गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो अध्याय 5 है शब्द विचार, इसके बारे में पढ़ेंगे। शब्द विचार क्या है आप जानते होंगे बच्चों कि शब्द वर्णों से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो देखो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आप लोग एक कमल है, तो कमल के अपन टुकड़े करते हैं, का प्लस है, म प्लस है, ल प्लस है, तो फिर उससे अपन क्या बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं। वर्णों से क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। जैसे क प्लस म प्लस ल, तो इसको जोड़ के क्या शब्द बना, कमल बना। तो अपन आज शब्द और विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे सार्थक शब्द कौन से होते हैं, खाना सार्थक शब्द है, ठीक है, चाय सार्थक शब्द है, ठीक है। अब वाना, वाना का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। अब चाय, वाय का कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है, तो ये क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। तो यहाँ पे देखो, वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। वर्णों से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, और शब्दों के क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों से। वर्णों से जो अपन क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, और शब्दों से वाक्य बनाते हैं। तो वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक इकाई को ही शब्द कहते हैं। अब देखो पद, पद क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो कि व्याकरण के नियमों में बंधे हुए होते हैं उन्हें पद कहते हैं। बच्चों जैसे मैं एक सेंटेंस वाक्य बोल रही हूँ कि राम आम खाता है, तो ये क्या हो गया, ये जो शब्द होते हैं ना, ये क्या है, वाक्य में बंध गए, तो इसे ही पद कहते हैं। जैसे सीता पाठ पढ़ती है, राम आम खाता है, मोहन नाचता है, राधा गाती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे जो है वाक्य, तो वो ही पद होते हैं, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं ना, वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो ये एक शब्द जो है क्रमबद्ध पंक्ति में बन जाते हैं, उन्हें ही पद कहते हैं। एक बार फिर देखो बच्चों, वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो कि व्याकरण के नियमों में बंधे हुए होते हैं उन्हें ही पद कहते हैं। अब देखो वाक्य, वाक्य क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया वर्णों से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो देखो वाक्य क्रमबद्ध रूप से सार्थक पदों के मेल से ही वाक्य की रचना होती है। सार्थक अभी मैंने आपको समझाया था, सार्थक और निरर्थक कौन से होते हैं, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है वो तो सार्थक होते हैं, और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द होते हैं। तो सार्थक शब्द जैसे कि मोहन खाना खाता है, अब ये तो क्या है, सार्थक हो गया, खाना, खाना, वाना, मोहन वाना खाता है, वाना कभी सुना है, नहीं ना, तो वो निरर्थक शब्द हो गया। तो यहाँ पे देखो क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध कौन सा हो गया, मोहन खाना खाता है, ये क्रमबद्ध हो गया। तो क्रमबद्ध रूप से सार्थक पदों के मेल से ही वाक्य की रचना होती है। यहाँ पे देखो वाक्य में पदों का क्रम, कर्ता क्रम फिर क्रिया होती है। कर्ता क्रम, और जानते हो ना काम करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है, तो वो क्या क्रम कर रहा है, ठीक है। और क्रिया जैसे खाता है, पीता है, दौड़ता है, चलता है, सोता है, जागता है, नहाता है, भागता है, तो ये सब क्या होती है, क्रिया होती है। हम सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं ना, कुछ ना कुछ काम तो करते ही है ना। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा करते हैं, खाना खाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, होमवर्क करते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, तो ये सब क्या होती है, क्रिया ही होती है। तो कुछ ना कुछ काम करना वही क्या होती है, क्रिया होती है। तो देखो बच्चों, वाक्य क्रमबद्ध रूप से सार्थक पदों के मेल से ही वाक्य की रचना होती है। वाक्य में पदों का क्रम, कर्ता जैसे राम आम खाता है, तो यहाँ पे आम को खाने वाला कौन है, राम है ना, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो कर्ता क्रम क्या हो गया, इसमें क्रम क्या हो गया, आम हो गया, ठीक है। और क्रिया क्या हो गई, खाता है, पीता है, दौड़ता है, चलता है, सोता है, तो ये क्या होगी, क्रिया होगी। जैसे स्वाति निबंध लिख रही है, अब यहाँ पे देखो बच्चों उदाहरण के रूप में एक यहाँ पे दिया है कि स्वाति निबंध लिख रही है। अब देखो इसमें ध्यान से देखो, इसमें स्वाति तो क्या होगी, निबंध को लिखने वाली कौन है, कर्ता ही तो है ना, काम करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है। तो यहाँ पे निबंध लिखने वाली कौन है, स्वाति है, तो स्वाति क्या होगी, कर्ता हो गई। तो यहाँ पे कर्ता क्या हो गई, स्वाति। अब लिख रही है, लिखना, दौड़ना, चलना, सोना, पीना, जागना, खाना, ये क्या होगी, क्रिया हो गई।
क्या हो गई, ये क्रिया हो गई। तो यहाँ पे क्रिया, अब कर्ता, कर्ता भी आ गया आपके सामने, ये देखो। वाक्यों में पदों का क्रम, कर्ता, कर्ता तो क्या हो गई, स्वाति हो गई। अब क्रम, अब क्रम क्या कर रही है, ये निमित्त को लिख रही है ना, तो ये क्या हो गया, क्रम हो गया। और क्रिया क्या होगी, लिख रही है। आया समझ में बच्चों। अब देखो शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण है, शब्दों का जो डिवाइड है वो कितने आधारों पर किया गया, 5 आधारों पर किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहले स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। अब इसमें देखो बच्चों, सबसे पहले शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को अलग अलग जो विभाजन है उनका डिवाइड है वो 5 आधार पर किया गया है। सबसे पहले शब्दों का वर्गीकरण जो है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 1। नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर, नंबर 4 अर्थ के आधार पर, और नंबर 5 व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, यानी व्याकरणिक नियमों के आधार पर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5। अब वो कौन कौन से होते हैं, देखो बच्चों। सबसे पहले तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ये 5 प्रकार जो होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं, स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशी और नंबर 5 संकर शब्द। सबसे पहले देखो बच्चों, अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, अपन जानेंगे तत्सम के बारे में। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, आपने पढ़े हो, आप 6 7 तक पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा कि तत्सम शब्द देखो, तत्सम का अर्थ होता है तत्व प्लस सम, अर्थात जिसके समान, जैसे मयूर, कार्य, निंद्रा, दंत, ये कौन से शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। एक बात देखो, तत्सम जो हिंदी से संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना, जैसे कि नासिका है, नासिका को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, तद्भव क्या होता है, नाक होता है ना, कटी यानी क्या होता है, कटी यानी कमर होती है ना, और जैसे कि अपना हाथ है, हाथ को क्या बोलते हैं, हस्त बोलते हैं। तो ये क्या हो गया इसका, हाथ तो क्या हो गया, तद्भव हो गया, और हस्त क्या हो गया, हस्त आपका तत्सम हो गया। अब जैसे कि घृत है, घृत को, घी को क्या बोलते हैं, घृत बोलते हैं ना तत्सम में। फिर मयूर यानी क्या होता है, मोर होता है। तो ये तत्सम शब्द होते हैं और इनका तद्भव मयूर यानी मोर, कार्य यानी काम, निंद्रा यानी नींद, दंत यानी दान। तो ये तत्सम है और उसके तद्भव क्या हो गए, मोर, काम, निंद्रा, दान, ये हो गए। अब बच्चों दूसरा जो आपका है वो कौन सा है, तद्भव। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, जैसे देखो, तद्भव का अर्थ है तत् प्लस भव, अर्थात संस्कृत भाषा उत्पन्न हुआ, जैसे दूध, दूध, दुग्ध बोलते हैं ना, तत्सम इसका क्या होता है, अभी ऊपर मैंने आपको क्या बताए, तत्सम शब्द बताए। अब ये क्या है, तब तद्भव शब्द है। दूध को क्या बोलते हैं अपन, दुग्ध बोलते हैं ना, तत्सम क्या होता है इसका, रात का क्या होता है, रात्रि। पिता का क्या होता है, पितृ। नया का क्या होता है, सफेद का क्या होता है। ये आपके कौन से शब्द है, तद्भव शब्द है। इनका तत्सम क्या है, आप अपनी नोटबुक में इनको बना के देखना। देशज शब्द, देशज शब्द का क्या टुकड़े किए तो देश प्लस ज, देशज, देश में जन्मा, जैसे जो हमारे देश में जो शब्द बोले जाते हैं, ठीक है ना, उनका अपन क्या है प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, उनको उच्चारण करते हैं। तो देखो सबसे पहले जैसे लकड़ी है, डिब्बा है, रोटी है, और पेट है, लात है, पगड़ी है, लोटा है, खटिया है। तो ये आपके किसके उदाहरण होते हैं, देशज के ही उदाहरण होते हैं। जो देसी भाषा में जिस शब्दों को बोलते हैं वही देशज शब्द होते हैं। अब देखो दूसरा विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं जैसे जो अपने यहाँ न बोले जाके विदेशों में बोले जाते हैं वो विदेशी शब्द होते हैं। देखो जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, रूसी, चीनी, तुर्की, पुर्तगाली आदि शब्द जो होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं। अब बच्चों देखो
संकर शब्द क्या होते हैं कि अलग अलग भाषाओं से मिले हुए शब्द होते हैं। दो अलग अलग भाषाएं होती है, ठीक है, जैसे रेलगाड़ी होती है, रेल और गाड़ी होती है, तो वो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द होते हैं, उनको ही संकर शब्द कहते हैं। देखो, दो दो भिन्न भाषाओं के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। देखो, मोटर, रेल, जैसे देखो यहाँ पे आपका ये है मोटर गाड़ी है, तो मोटर तो क्या हो गया? मोटर तो अंग्रेजी शब्द हो गया, और गाड़ी क्या हो गई? गाड़ी कौन सा शब्द हो गया? यहाँ पे देखो, ये नीचे देखो, मोटर गाड़ी, रेल गाड़ी अंग्रेजी, ठीक है, देसी और विदेशी दो भाषाओं मिल गई ना। रेल तो क्या हो गई? अंग्रेजी, और गाड़ी क्या हो गई? देशज हो गई ना। तो ये दो अलग अलग भाषाओं से जो मिले हुए शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे आपके और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं जो आपकी बुक में आप देख सकते हो। अब देखो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? अध्याय 5 में शब्द विचार पढ़े। क्या पढ़े? शब्द विचार। शब्द विचार में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया? वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। पद, वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो कि व्याकरण के नियमों में बंधे हुए हैं उन्हें पद कहते हैं। वाक्य, क्रमबद्ध रूप में सार्थक पदों के मेल से वाक्य की रचना होती है। वाक्य में पदों का क्रम, कर्ता, क्रम और क्रिया होती है। जैसे स्वाति निमंत लिख रही है, राम खाना खा रहा है, मोहन नाच रहा है। अब शब्दों का वर्गीकरण, हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण जैसे स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो आज हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़े थे? स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर शब्द, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और जो तद्भव होते हैं वो जो हिंदी के शब्द होते हैं। देशी भाषाओं से है वो देशी शब्द होते हैं, और विदेशी भाषाओं से है वो विदेशी शब्द होते हैं। और संकर शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने होते हैं वो संकर शब्द होते हैं। अब देखो बच्चों, आपके इस जो टॉपिक मैंने शब्द विचार पढ़ाया है, तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? आप बना सकते हो, उनको लिख सकते हो, याद कर सकते हो, समझ सकते हो। जब इस चैप्टर को आप रिवाइज करोगे, जब मैंने पढ़ाया है उसके बाद आप रिवाइज करोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि वर्ण शब्द क्या होते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कमल है, क प्लस म प्लस ल है, और आपके जैसे मदन है, म प्लस द प्लस न, ठीक है, सज्जन है, स प्लस ज प्लस न है। तो इनको जोड़ते हैं, वर्णों को जोड़ते हैं ना, तो वो उनसे क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्दों से ही आपके क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। और वाक्य पदों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। मैंने सार्थक का आपका अर्थ समझा दिया। सार्थक कौन से होते हैं? पद कौन से होते हैं? जो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के व्याकरण के नियमों में बंधे हुए होते हैं ना, व्याकरण के नियमों में बंधे हुए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और वाक्य किसे कहते हैं? क्रमबद्ध रूप से सार्थक पदों के मेल से ही वाक्य की रचना होती है। वाक्य में पदों का क्रम, कर्ता, क्रम, फिर क्रिया होती है। जैसे स्वाति निबंध लिख रही है। शब्दों का वर्गीकरण अभी मैंने बताया 5 आधार पर। तो आपके एक तो क्वेश्चन बन गया कि शब्द किसे कहते हैं, दूसरा बन गया पद किसे कहते हैं, और फिर आपका बन गया वाक्य किसे कहते हैं। और अब आपका एक क्वेश्चन ये बन गया कि शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। तो शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। अब सबसे पहले आपको ये पूछ सकते हैं कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, फिर रचना के आधार पर पूछ सकते हैं, प्रयोग के आधार पर पूछ सकते हैं, अर्थ के आधार पर पूछ सकते हैं, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर पूछ सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर होता है? 5 आधारों पर होता है। अब आपका कौन कौन से होते हैं? नाम पूछ सकते हैं, तो तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर शब्द। अब आपको अलग अलग उनकी डेफिनेशन जो परिभाषा वो भी पूछ सकते हैं। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम का तत्, तत्सम अर्थात उसके समान, जैसे मयूर, कार्य, निद्रा, दंत, जो संस्कृत के शब्द होते हैं ना, वो तत्सम शब्द होते हैं।
तद्भव शब्द, तद्भव का तद प्लस भव अर्थात संस्कृत भाषा उत्पन्न हुआ। संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए शब्द जो है वो कौन से होते हैं? तद्भव होते हैं। देशज शब्द जो देशी भाषाओं से उत्पन्न होते हैं। और विदेशी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण से बताओ, तो आप बता सकते हो, बहुत सारे उदाहरण है, लुटिया, डिबिया, खिटिया, लोटा जो भी है। और फिर संकर शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण दो एक इसका, तो आप बता सकते हो कि दो भिन्न भाषाओं से मिले हुए शब्द होते हैं, वो संकर शब्द होते हैं। जैसे आपके उदाहरण के रूप में मोटर है, मोटर गाड़ी है, रेलगाड़ी है, तो ये बता सकते हो आप लोग। अब बच्चों की आज हमने शब्द विचार के बारे में पढ़ा है, तो शब्द विचार के बारे में आप आई होप आपसे आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा शब्द विचार। तो आप अपने जो ये जो जितनी भी इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं, जो भी परिभाषाएं हैं उदाहरण से, तो आपको क्या करना है, इसको नोटबुक में लिखना है। तो पहला कौन सा है? पहला कौन सा क्वेश्चन बनाओगे? शब्द किसे कहते हैं? दूसरा बनाओगे पद किसे कहते हैं? तीसरा बनाओगे आप कि वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण से बताइए, 2 4 बहुत सारे बता सकते हो आप कि एक वाक्य में कर्ता होता है, क्रम होता है, क्रिया होती है, ठीक है। फिर शब्दों के वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर होता है? 5 आधारों पर होता है। पांचों के नाम पूछ सकते हैं तो बता सकते हो आप, ये क्वेश्चन बन सकता है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला जो है तो वो कितने आधार पर? 5 आधारों पर होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर शब्द। अब इनकी अलग अलग परिभाषाएं आपसे पूछ सकते हैं, आप रफ नोटबुक में लिख सकते हो, फेयर में लिख सकते हो, और इनको क्या कर सकते हो आप उदाहरण से ही समझा सकते हो। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तद्भव कौन से होते हैं? देशी, विदेशी, संकर। तो सबसे पहले तत्सम शब्द का उदाहरण दो, तो आप बहुत सारे उदाहरण हैं जो बता सकते हो। नासिका है, कटी है, ठीक है, हस्त है, ठीक है, और अक्षी है, ठीक है, मस्तक है। फिर देशज और फिर विदेशी और संकर, ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करने, रफ में लिख के और फिर फेर में लिखना, प्लस उनको याद करना है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम जो पहला तो पढ़ चुके हैं, दूसरा जो पार्ट है रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रचना के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है, शब्दों को जो अलग अलग विभाजित किया है, वो 3 आधार पर किया गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। सबसे पहले रूढ़ शब्द, वो शब्द किसी अर्थ विशेष या किसी वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हाथी, बस्ता, नदी आदि। जो शब्द किसी अर्थ विशेष या किसी वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। देखो बच्चों, ऐसे भी समझ सकते हो कि रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनके अपन टुकड़े करने पर जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे देखो हाथी है, हा और ती अलग अलग करते हैं, तो इसको अलग करने के बाद में इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वो ही रूढ़ शब्द होते हैं। बस्ता है, नदी है, जल है, ठीक है, तो इनको वायु है, सूर्य है, तो इनके टुकड़े करने पर जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द नंबर 2 कौन सा है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द अर्थात योग प्लस इक, जिसका अर्थ है योग। जैसे गो प्लस शाला, गौशाला, स्नान प्लस घर, स्नानघर, मधु प्लस मक्खी, मधुमक्खी, और जैसे पाठ प्लस शाला, पाठशाला, विद्या प्लस आले, विद्यालय, हिम प्लस आले, हिमालय। तो ये किसके हैं? यौगिक के। अब यौगिक शब्द कौन से होते हैं? यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर जिसका अलग अलग अर्थ निकलता है, वो आपके कौन से शब्द होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द जिसके खंड, जिसके टुकड़े करने पर जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो कौन से शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द जिसके अलग अलग टुकड़े करने पर जिसका अलग अलग अर्थ निकलता है, वह आपके कौन से होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। अब योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ देते हैं, तो जिनके अर्थ रूढ़ हो गए हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीले वस्त्रों वाला, कृष्ण जी। अब देखो, जैसे लंबोदर है, लंबा है उधर जिसका, वो कौन होता है? वो गणेश जी होता है। चक्र को धारण करने वाला चक्र प्राणी जो है वो विष्णु है। तो यहाँ पे देखो, योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ देते हैं, जिनके अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीले वस्त्रों वाला, कृष्ण जी, और ये किसके हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। एक बार फिर से देखो,
रचना के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 आधार पर किया गया है। वो कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिसके अभी मैंने आपको बताया, जिसके खंड टुकड़े करने पर जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो आपके कौन से शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे सूर्य है, जल है, वायु है। और फिर यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जिनके टुकड़े करने पर जिसका अलग अलग अर्थ निकलता है, वह आपके कौन से शब्द होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। और योग रूढ़ जिसके टुकड़े करने पर जिसका विशेष अर्थ निकलता है एक, जैसे कि मैंने अभी आपको बहुत सारे उदाहरण बताए थे। पीताम्बर है, पीले वस्त्रों वाला कौन होता है? पीले वस्त्रों वाला कृष्ण जी होते हैं। और फिर आपका जैसे कि लंबोदर है, लंबा है उधर जिसका, वो कौन होता है? गणेश जी होता है। और फिर त्रिनेत्र है, 3 नेत्र वाला कौन होता है? 3 नेत्र वाला आपके जैसे शिव जी है, तो शिव होता है। तो वो आपके किस में आते हैं? योग रूढ़ शब्द में आते हैं। वे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ देते हैं, विशेष अर्थ देते हैं। समझ में आया बच्चों? फिर देखो तीसरा है, अपन ने पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, और तीसरा अपना है वो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है सामान्य शब्द और दूसरा होता है तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द जिन्हें आम लोग दैनिक बोलचाल में प्रयोग करते हैं, उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे कि नॉर्मली जब सब उस लैंग्वेज को यूज करते हैं तो वो कौन से सामान्य, जैसे अपनी आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द बोलते हैं वो सामान्य शब्द होते हैं। जैसे वे शब्द जिन्हें आम लोग दैनिक बोलचाल में प्रयोग करते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे खाना, पानी, नदी, कमरा, किताब, घर, कपड़ा, रोटी, दूध, बारिश आदि। जैसे खाना खाते हैं अपन डेली, खाना शब्द जो प्रयोग में करते हैं, पानी भी पीते हैं, नदी है, कमरा है, किताब है, ये नॉर्मली शब्द जो होते हैं, जो आम हर मनुष्य जो आम बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करता है, वो सामान्य शब्द होते हैं। फिर तकनीकी शब्द जिन शब्दों का संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों और विज्ञान आदि से होता है, उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे देखो कनिष्ठ, वरिष्ठ, प्रयाग, सचिव, निर्देशालय, रसायन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में जिनको प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे व्यवसायों में, अभी मैंने यहाँ पे निर्देशालयों में, रसायनों में, और जैसे आपके कनिष्ठ, वरिष्ठ, प्रयाग, सचिव, निर्देशालय, रसायन और कंप्यूटर, इंटरनेट आदि, जैसे कि व्यवसायों में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखो तकनीकी शब्द जिन शब्दों का संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों और विज्ञान आदि से होता है, उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बहुत सारे शब्द बताए थे, कनिष्ठ, वरिष्ठ, प्रयाग, सचिव, निर्देशालय, रसायन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि। इन शब्दों का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं? तकनीकी शब्दों में करते हैं। अब देखो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? रचना के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े। रचना के आधार पर शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि रचना के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। आप बता सकते हो, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। फिर आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द किसी अर्थ विशेष या किसी वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि जिनके टुकड़े नहीं किए जाते हैं, टुकड़े करने पर जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो आपके रूढ़ शब्द होते हैं। हाथी, बस्ता, नदी, जल, वायु आदि प्राण। यौगिक रूढ़ कौन से होते हैं? जिनके टुकड़े करने पर जिसका अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे कि हिमालय है, हिम प्लस आले, तो हिम यानी तो बर्फ हो गया, आले यानी घर हो गया, भोजनालय भोजन और आले भोजन और आले यानी घर हो गया। तो जिसके अपन क्या करते हैं कि टुकड़े करने पर एक अलग अलग अर्थ निकलता है, वो आपके यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द अर्थात योग प्लस एक, जिसका अर्थ है योग, जैसे गो प्लस शाला, गो और शाला अलग अलग हो गया, और गौशाला। स्नान प्लस घर, स्नान करते हैं, घर यानी जो हम रहते हैं, तो स्नान घर। मधु प्लस मक्खी, मधुमक्खी हो गया। योग रूढ़ शब्द जिसका एक विशेष अर्थ निकलता है, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कि पीले वस्त्र, पीताम्बर जो है पीले वस्त्रों वाला है, वो कौन है? कृष्ण जी।
फिर प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द जिन्हें आम लोग दैनिक बोलचाल में प्रयोग करते हैं, यानी नॉर्मली अपन जो लैंग्वेज यूज करते हैं उनमें जो शब्द बोलते हैं वो तो कौन से हो गए? सामान्य शब्द हो गए। और तकनीकी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों और विज्ञान आदि से होता है उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे कि कनिष्ठ है, वरिष्ठ है, प्रयाग है, सचिव है, निर्देशाला है, रसायन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है आदि है। अब देखो बच्चों, हमने आज किसके बारे में पढ़ा? शब्द विचार में। शब्द विचार में जो शब्दों की उत्पत्ति है वो 5 प्रकार की है। सबसे पहले हमने पढ़ चुके थे, दूसरी रचना के आधार पर जो पढ़ चुके हैं। तो अब एक क्वेश्चन बना सकते हैं रचना के आधार पर शब्दों के भेद। आपके 3 प्रकार के रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण से बताइए। तो आपका एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया। दूसरा यौगिक शब्द, यौगिक रूढ़ किसे कहते हैं? उदाहरण से बताइए। तीसरा आपका है योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो ये शब्द आप तीनों क्या है क्वेश्चन उदाहरण सहित एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपके हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार जो बताए हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। अब एक आपसे ये पूछ सकते हैं कि सामान्य शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो आप बता सकते हो सामान्य शब्द कौन से होते हैं। और तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो दोनों आप बता सकते हो। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द दोनों में क्या अंतर है? उदाहरण सहित बताइए। सामान्य शब्द जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं वो सामान्य शब्द होते हैं। तकनीकी शब्द जो हम सामान्य न बोल के, जैसे कि व्यवसायों में, यहाँ पे देखो विभिन्न विश्व व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है, वो तकनीकी शब्द होते हैं। जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग न करके हम विशेष व्यवसायों में करते हैं, स्कूलों में करते हैं और बैंक में करते हैं, तो वो शब्द आपके कौन से होते हैं? तकनीकी शब्द होते हैं। जैसे कि आपके कौन कौन से? कनिष्ठ, वरिष्ठ, प्रयाग, सचिव, निर्देशालय, रसायन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि जो शब्द है वो आपके कौन से हैं? तकनीकी शब्द होते हैं। इनको हम आम बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि सामान्य शब्दों का प्रयोग जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, घर है, जल है, वायु है, सूर्य है, ये तो हम आम बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन तकनीकी शब्दों में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस हो गया। अब आपको करना क्या है कि अपनी नोटबुक के अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है सारे पहले रफ में लिखने हैं और फिर सारी परिभाषा उदाहरण लिख के फिर आपको फिर नोटबुक में इनको करना है। रचना के आधार पर शब्दों के भेद है वो आपको बताने हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और योग रूढ़ किसे कहते हैं। फिर आपको ये जो है प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर कितने होते हैं? रचना के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको जब पढ़ा हो तो आप बता सकते हो। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द मैंने आपको बता दिए कि कौन से होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को क्या करोगे? रफ नोटबुक में लिखोगे, फेल में लिखोगे और इनको याद करोगे, लिखोगे और याद करोगे। लर्न और राइट दोनों आपको इनको करना है। जो शब्द विचार है इसमें अपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? शब्द किसे कहते हैं, पद क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, और जो वर्णों से ही आपके क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों से आपके क्या बनते हैं? शब्दों से आपके वाक्य बनते हैं। जैसे कि अपन बोलते हैं का, म, ल, इनको जोड़ते हैं का प्लस म प्लस ल, तो इनको प्लस हटा के और इनको क्या कर दिया कि एक ही पंक्ति में लिख दिया, तो वो क्या बन गए? शब्द बन गए। अब शब्दों को मिला के जैसे कि खाता है, राम, आम, ठीक है ना, इनको एक क्रमबद्ध पंक्ति में लिख दिया, तो ये क्या हो गया? राम आम खाता है। तो ये क्या बन गए? आपके वाक्य बन गए। ठीक है, तो वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। पदों के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जो हमारा टॉपिक है फिफ्थ वो कौन सा है? शब्द विचार है। तो समझ में आया? रचना के आधार पर बताया मैंने और आपको प्रयोग के आधार पर बताया, और इनमें क्या डिफरेंस है? सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। तो ये आपको क्या करना है? इनको याद करना है। धन्यवाद।